मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक हॉलीडे है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पिछला सेशन या लास्ट एक्सपायरी रही वीकली, उसमें एक बड़ी गिरावट देखी गई। और अगर मैं जो स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूं, ये SGX निफ्टी है, जो निफ्टी फ्यूचर्स 24 आवर्स ट्रेड करती है, जहां हम थर्सडे को क्लोज हुए थे तकरीबन 14,700 के आसपास। वहां से 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, 14,490 के आसपास ये ट्रेड हो रही है, यानी मोस्ट प्रोबेबली या ये कह सकते हैं 95 to 99% पॉसिबिलिटी कल सुबह की ऐसी होगी कि इंडिया हम गैप डाउन खुल सकते हैं। यहां से तो यही दिख रहा है। अब बात करते हैं कि कहां पे सपोर्ट दिख सकती है। देखिए, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू SGX निफ्टी जो इंडिया के हिसाब से 14,625 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे। अगर हम ऐसे, जैसा कि अब दिख रहा है, हम गैप डाउन खुले तो यानी खुलते ही वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद जो अगली सपोर्ट दिखती है बहुत नीचे की है 14,370। तो अगर हम गैप डाउन खुले और नीचे बने रहे तो जो अगला एक्सपायरी है, मैं अगली एक्सपायरी 20 तारीख तक ये मान के चल रहा हूं कि हम 14,715 को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेंगे। ये एक्सपायरी मुझे पूरी की पूरी पिछली एक्सपायरी से नीचे ही क्लोज होती लग रही है और हो सकता है कि एक बार इंट्राडे में हम 14,350 के नीचे भी ट्रेड करने लग जाएं। और टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे जो टारगेट अब नीचे के दिखते हैं, जो अभी हमने पिछली 2-3 बार, जितनी बार भी हमने गिरावट दिखाई वो नहीं दिखी, वो मेरे को प्राइस 14,000 का एक बार लगता है कि हम गिरावट में शायद दिखा दें। जो रिसेंटली लो लगा था वो 14,022 के आसपास का लगा था, जो 22 अप्रैल को था। हो सकता है कि हम उस लो की तरफ बढ़े, लेकिन अभी केवल हमारी नजर 14,365 के ऊपर होगी। उसके नीचे ट्रेड करते हैं तो गिरावट गहराएगी। हो सकता है कि वहां पर हम सपोर्ट लेने की कोशिश करें। तो बाइंग में भी मत बैठिए। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट ट्रेड नहीं लेते, उनको मैं कोई राय नहीं दूंगा कि आप शॉर्ट साइड ट्रेड करें, लेकिन जहां बाइंग की स्थिति बनेगी उन्हें मैं बिल्कुल बताऊंगा कि आप यहां पर हैजिंग के साथ बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी बाइंग की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ट्रेडर्स शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम गैप डाउन खुलते हैं, 10 से 15 मिनट देखिए, अगर जहां खुले वो प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक ना हो तो आप वहां की एट द मनी पुट बाय करके शॉर्ट कर सकते हैं। मेरा टारगेट 14,365 का है और मैंने ये टारगेट यहां से बोला था कि ये जो प्राइस था 15,050 का, ये हम यहां पे कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे। आप देखिए, केवल 4 ट्रेडिंग डे में ही हमने कितनी बड़ी गिरावट दिखा दी है। तो शॉर्ट पे ट्रेड मिलेगा, लॉन्ग साइड पर अभी ट्रेड नहीं मिलेगा। हां, लॉन्ग मैं बताऊंगा कहां पे करना है, तो आप वहां पे लॉन्ग साइड पर बैठिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में तो करंट था ही नहीं, जबकि निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही थी। बैंक निफ्टी ने बढ़त दिखाई, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर। आप देखिए ये, और यहां पे मेरा ये मानना था कि हम यहां तक एक बार जाएंगे, लेकिन नहीं गए। 33,800 के मेरे टारगेट्स थे, लेकिन ये बैंक निफ्टी यहीं से घूम गई वापस, और हमारी यहां से लॉन्ग पोजीशन भी है। मैं आपको यह भी बता दूं कि जब यहां से ऊपर हमें ये क्लोजिंग मिली थी
हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी और उस पोजीशन को अभी भी हम कैरी कर रहे हैं। लेकिन जो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करना जानते हैं, वो 32,250 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है, गैप डाउन खुलते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट बना सकते हैं। 1000 पॉइंट का एक डिप आपको देखने को मिल सकता है। उस केस में 31,000 के एक बार टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नया ट्रेड 32,250 के नीचे शॉर्ट साइड पर हम अपनी पोजीशन को एज इट इज लॉन्ग साइड पर बना के रखें, क्योंकि हम नुकसान में अपना ट्रेड नहीं एग्जिट करते और हमारे पास ऑलरेडी पुट बाय है, तो हमें पुट में प्रॉफिट आएगा और लॉन्ग पोजीशन को हम फिर कैरी करेंगे। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी रहेगी। रिलायंस में गिरावट बढ़ी है और इसने 9 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया, और इस स्टॉक को तो मैं बार बार कहता हूं कि डिप पर बाय ही करिए। रिलायंस को शॉर्ट करना मतलब ट्रैप होने के बराबर है, और RSI 3940 है, तो जब भी बाउंस दिखा, बाउंस भी बहुत बड़ा दिखेगा, तो बिल्कुल एट द मनी पुट 900 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। HDFC बैंक ने एक गिरावट दिखा दी है, और जैसा मैंने अपनी कल की ये कैंडल जनरेट हुई थी, मैंने कहा था एक बेरिश हैमर है, तो ऊपर की तरफ निकले जरूर थे लेकिन नहीं संभल पाए वहां पे, और लगातार तीसरे दिन हम एक के बाद एक नए लोज दिखा रहे हैं, और फिर से हम 1385 के आसपास खुल सकते हैं। देखिए गैप डाउन खुल सकता है स्टॉक, और मेरा तो ये मानना है कि अगर 1375 के आसपास आपको मिले या 1370 के आसपास मिले, तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। HDFC कंपनीज का कोई भी स्टॉक शॉर्ट में ट्रेड करना का कोई फायदा नहीं होता। मिलने को मुश्किल से 30 रुपए नहीं मिलते और नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल 1370 1375 के आसपास एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखें। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक को शॉर्ट करना हो तो आप जहां क्लोजिंग मिली है यहां से भी रुक जाइए, गैप डाउन खुल सकते हैं। शॉर्ट करना हो तो 895 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको टारगेट 825 के हो सकते हैं, लेकिन साथ में हैजिंग के लिए पुट को जरूर बाय कीजिएगा। एट द मनी पुट को भी बाय करके तब फ्यूचर्स को सेल कीजिएगा। एचडीएफसी को मैं देखिए पिछले 3 दिन की गिरावट देखिए, एक के बाद एक नए लोज, और जहां से हम चले थे उसके आसपास तक तो आ ही सकते हैं। देखिए 2440 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, ये एक बुलिश हैमर था, लेकिन जैसा कि मार्केट के ओपन होने की पॉसिबिलिटी नेगेटिव साइड पर, तो हो सकता है 40 से 50 पॉइंट एचडीएफसी नीचे खुले, और अगर 2400 के आसपास आ जाता है तो वहां पर भी एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। आप बहुत अच्छा होगा। देखिए ऊपर जाने के बाद मैंने कहा था कि जो शॉर्ट करके नहीं चलते उनके लिए नहीं है, डिप पर बाइंग करें। तो फिर से हमें डिप मिली है, 2400 के आसपास आ सकते हैं, तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा एट द मनी पुट बाय करके। कोटक महिंद्रा बैंक गिरावट आ गई है, स्टॉक वीक हो रहा है, देखिए बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है, तो हमारी पोजीशन तो यहां 1810 के आसपास लॉन्ग साइड पर है, पुट बाय कर रखी है हमने साथ में, तो हमें चिंता नहीं है। और ये वाला प्रॉफिट हमने पहले लिया था। अगर आप कहेंगे कि मैं तो हमेशा डिप पर बाइंग करने की बात कर रहा हूं, शॉर्ट तो आप कराते नहीं, देखिए यहां से हमने बाइंग किया था, यहां एग्जिट किया था, और यहां से हमने फिर से नया ट्रेड लिया था। एग्जिट हमने यहां के आसपास किया था एग्जिट, और यहां पे हमने हैजिंग के साथ अपना ट्रेड लॉन्ग साइड पे इनिशिएट किया था, और अब देखिए पुट में हमें कितने अच्छे प्रॉफिट आ रहा है। ये पुट का प्रॉफिट लेके हम पुट को अपनी नीचे शिफ्ट करेंगे और यहां से अपने स्टॉक ट्रेड को लॉन्ग साइड पर कंटिन्यू रखेंगे, यानी हमें दोनों तरफ का पैसा हम इस ट्रेड में बनाएंगे। और अब जिनको नया पोजीशन लेनी है, देखिए उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा, तो शॉर्ट साइड पर ले सकते हैं, तो शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉक को। उस केस में आपको गैप डाउन खुल सकता है, ये स्टॉक तकरीबन 1680 के आसपास ओपन हो सकता है। अगर उसके आसपास ओपन हो तो इतने नीचे के लेवल पे शॉर्ट करने का मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर लॉन्ग नहीं करना तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन इतने नीचे के लेवल पे शॉर्ट भी मत कीजिएगा। जितनी डिप बड़ी नीचे की मिलेगी वहां जाके आप लॉन्ग साइड पर बैठिएगा, एट द मनी पुट बाय करके साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा।
क्योंकि जो मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को शॉर्ट ट्रेड लेने की वैसे भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उनके पास इतनी मार्जिन मनी नहीं होती कि वो अपनी पोजीशन को रोज M2M दे के कैरी फॉरवर्ड करते रहें। आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल लॉन्ग मत कीजिएगा, लेकिन शॉर्ट करना हो तो 585 के नीचे ट्रेडिंग करने पर आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट होगा 570 का, 15 रुपए के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन 585 के नीचे जाके कंटिन्यूस ट्रेड मिले तो बिल्कुल एट द मनी कॉल बाय करके शॉर्ट करिए। देखिए इस स्टॉक को मैं शॉर्ट करने के लिए बोल रहा हूं कि नीचे आपको 565 भी और नीचे के 550 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक को पहले हमने 680 के ऊपर बाइंग किया था, अब एक ट्रेड मिल सकता है अगर ओपन हम गैप डाउन खुले और 690 के आसपास या 685 के आसपास ट्रेड होने लग गए तो एक छोटा सा टारगेट नीचे बनेगा 677 का। उसके नीचे ये स्टॉक बहुत वीक हो जाएगा, तो नीचे का ट्रेड मिल सकता है। बिल्कुल गैप डाउन खुले शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में एट द मनी पुट भी बाय और कॉल बाय कीजिएगा, तब फ्यूचर्स को शॉर्ट कीजिएगा। 677 ब्रेक होता है तो 640 के टारगेट होंगे। एसबीआई को हमारी पोजीशन तो 350 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, अब तक तो हम ह्यूज प्रॉफिट में है। मेरे को लगता है कि हम इसमें गैप डाउन खुल सकते हैं, हो सकता है 360 के आसपास ओपन हो, और 360 पे भी कोई शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट तब तक नहीं करना जब तक ये 350 ब्रेक नहीं होगा, तो शॉर्ट साइड पर ट्रेड मत लीजिएगा। अगर 350 और 360 के बीच में ये कंसोलिडेट करता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी 350 के नीचे जाके 350 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स के बारे में अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और इन दोनों सेक्टर्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, उन पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर आप 14 मई के ट्रेडिंग सेशन को मेरी इस वीडियो के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरी नीचे पिछली कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए और अगले सेशन के साथ उसको कंपेयर कर लीजिए। सारा डाटा एनएसए की साइट के ऊपर है, और मेरे टारगेट्स, ऊपर की रेजिस्टेंस, नीचे की सपोर्ट, सब मैं अपने साथ साथ में बताता हूं, और आप खुद एनालाइज करिए कि कितने बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।